पर मुझे एक बिल्कुल फ्रेश वेबसाइट चाहिए, जिसके लिए मैंने शायद आप लोगों को बोला था कि कोई एक लैपटॉप से कनेक्ट होना। और कल का वीडियो मैंने अभी अभी अपलोड कर दिया है। ऐसा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट करा नहीं था अपन लोगों ने कल। छोटा ही सेशन था, आप एक बार देख लेना, अभी अभी मैंने अपलोड करा है। मैं ग्रुप पे भी डाल देता हूँ सबके। तो कोई है आप लोगों में से जिसके पास एकदम फ्रेश ईमेल आईडी हो, इन्फिनिटी पे उसने क्रिएट ना करा हो और लैपटॉप से कनेक्टेड हो? एनीवन है नीलेश साहब? हैं? ठीक है, आप ये स्क्रीन शेयर कर दो। नीलेश अपना स्क्रीन शेयर कर देंगे और इनके से स्टेप बाय स्टेप कैसे हम लोग फ्रेश एक नई वेबसाइट क्रिएट करते हैं, आज के सेशन में अपन वो कंप्लीट करेंगे हम लोग। ठीक है, आज के में नहीं हो पाएगी, कम से कम 3-4 क्लासेस लगेंगे इसको। तो बाकी उसके ऊपर आपकी प्रैक्टिस है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, उतनी बेटर वेबसाइट बनेगी आपकी। ठीक है, ये जो आ रहा है ना स्टॉप शेयरिंग, इसको हाइड कर लेना। ओके। और इस पर आपने अभी तक कोई वेबसाइट क्रिएट नहीं करी है ना इस ईमेल एड्रेस से? अच्छा, हाँ नीलेश इस पे कर लो। ठीक है, सबसे पहले इसको तो कर दो, गॉट इट। सबसे पहले अपन जाएंगे किस पे? यहां पर आप डालेंगे इन्फिनिटी फ्री। इनफिनिटी फ्री, INFINITY स्पेस फ्री। चलिए एंटर मार दिए। हाँ, ये जो पहला आ रहा है इस पे जाइए, सबसे टॉप पे रजिस्टर नाउ, अपना ईमेल एड्रेस। अभी मैं इन्फिनिटी फ्री पे एक नई वेबसाइट क्रिएट करवा रहा हूं, जब ये हो जाएगी उसके बाद मैं वेबसाइट क्रिएशन बताऊंगा। ठीक है साजिद, ये वाली चीज हो सकता है थोड़ी रिपीट हो जाए, लेकिन इसके बाद जो प्लगइन्स वगैरह डालेंगे वो आपका नहीं हुआ होगा, एलिमेंटर वगैरह पे करना। ओके जी। हाँ, पासवर्ड कुछ भी डाल दो जो आप याद रख पाओ, और इसको नोट कर लेना कहीं पे। एन कैपिटल कर दो। नि- नीलेश @ वही है था, अंडर स्कोर कर दो। एन अपना नाम की स्पेलिंग, और नोट कर लेना इसको, नीलेश_9326 1, जो भी लिखो नोट कर लेना। भूल में मत जाना इसको, लिख लो एक जगह अलग से, वरना अभी भूल जाओगे 1 सेकंड में ही। चलो हो गया, वही बना रखा हर जगह। ठीक है, अब जाओ। नहीं नहीं, रीसेंड नहीं करना है, इस ईमेल को खोलो, प्लस पे जाओ। हाँ, इस मेल बॉक्स को खोलो। हाँ जी, क्लिक करो इसमें। बड़ा टाइम ले रहा। हाँ जी, नहीं फोन में मत खोलना, इसको लैपटॉप में ही खोलना है। रीलोड कर लो इसको। क्या हो गया? नहीं हुआ? दूसरा टैब में फिर से खोलो। ये आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया क्या?
सिंगल क्लिक करना है बस। आप किस नेट से कनेक्टेड है? ग्रास एकेडमी। हाँ हाँ, सबसे ऊपर जो आ रहा है वेरीफाई ईमेल, हाँ इस पे क्लिक करो। हाँ, क्रिएट अकाउंट पे जाएंगे, इसको कर दो क्लोज। नीचे स्क्रॉल करो, ये आ रहा है ना $0 वाला, फ्री वाला है $0, क्रिएट न्यू, क्रिएट नाउ, सॉरी क्रिएट नाउ पे जाओ, नीचे आओ। किस नाम से अपनी वेबसाइट क्रिएट करना चाहोगे आप? किस नाम से? डोमेन क्या रखोगे अपना? जिम रिलेटेड वेबसाइट बना ले। हम लोग एक जिम रिलेटेड वेबसाइट बना लेते हैं, नीलेश की, नीलेश, नीलेश आगे क्या रखें, सोचो डोमेन, जिम क्या किस नाम से बनाए? आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हैं। है जी, एंशियंट फिटनेस डालो, सही है, स्पेस नहीं देना यहाँ पे। हाँ, एंशियंट फिटनेस, यहाँ पर free.nf कर लेना, डोमेन एक्सटेंशन पे जाओ, डोमेन एक्सटेंशन आ रहा ना, नहीं नहीं, इसके राइट हैंड साइड में, और हाँ ये रहा, सबसे नीचे वाला ये ले लो, सॉरी free.nf वाला ले लो, ये इजी रहता है। चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करो, ठीक है, अवेलेबल है ये एंशियंट फिटनेस .free.nf। ये तो हो गई अब इनकी वेबसाइट, ठीक है। अब वेबसाइट पे जाने के बाद ये क्या करेंगे, अब पासवर्ड यहाँ पर डाल लो, कोई कोई पासवर्ड डालो, वही वाला मत डालना जो पहले डाला था, लेगा नहीं। एक सेकंड, हाँ आई ये जाना सिलेक्ट कंसेंट पे, ईमेल कंसेंट, इससे ऊपर आ रहा ना थोड़ा, हाँ इस पे जाओ, यही तो था, नीचे रह गया, ईमेल कंसेंट प्लीज सिलेक्ट, हाँ इस पे क्लिक करो, आई अप्रूव, क्रिएट अकाउंट। क्या लिखा आ रहा था? पासवर्ड की क्या करता वो? दूसरा पासवर्ड डालो, वो वाला पासवर्ड नहीं लिया इसने। हाँ इसको सेव कर लो, इसी पासवर्ड को ले लो, ठीक है, क्रिएट अकाउंट कर दो। ठीक है, आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब ओपन कंट्रोल पैनल पे जाओ, आई अप्रूव पे जाओ, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट में वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। नीचे आना, यहां पर एक जगह लिखा आएगा सॉफ्टैक्युलस ऐप इंस्टॉलर, ये रहा, ऊपर रह गया, हाँ सॉफ्टैक्युलस ऐप इंस्टॉलर। हाँ, अब देखो फ्री वाली वेबसाइट है ये, तो ये वाली प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी। आप क्या करो, ये जैसे ही आए ना, इसको तो कर दो क्लोज, इस वाले टैब को कर दो क्लोज। अब दोबारा क्लिक करो, ये आपको कई बार करना पड़ेगा, तब जाके होगा। वेरी गुड, इस बार हो गया है, ठीक है। अगर वो आए ना प्लीज ट्राई आफ्टर 20 मिनट्स, तो आपको क्लोज करके दोबारा करते रहना है जब तक ये आ नहीं जाता। इंस्टॉल का बटन दबाओ। अभी हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पर, नीचे आओ, यूजर नेम में डाल देना एडमिन, ए कैपिटल करके एडमिन, हाँ ए कैपिटल कर देना, और पासवर्ड में डाल देना admin@123, क्योंकि ये मैं चलाता रहूंगा ना इसको। admin@ कर देना, admin@123। ठीक है, इंस्टॉल पे जाओ, नीचे आओ, इंस्टॉल,
टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, होने दो। मीनवाइल बाकी लोग भी एक अपनी फ्रेश वेबसाइट बना लो, जब तक नीलेश का इंस्टॉल हो रहा है बाकी लोग भी कर लो ये काम, क्योंकि हम लोग एकदम फ्रेश वेबसाइट पर करेंगे ये काम। ठीक है, बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है फिर। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्या बोला आपने? जो डिलीट करनी है? ठीक है, देख लेंगे वो भी। पहले है जी, क्या बोल रहे हैं? अभी 1-2 मिनट और देख लेते हैं नीलेश का, फिर मैं आपका स्क्रीन शेयर करवा दूंगा। 3 से 4 मिनट बहुत टाइम ले रहा है, तो इसको 2 मिनट देखेंगे, इसके बाद फिर रिलोड करेंगे। कस्टम इंस्टॉल पे क्लिक करना, अभी होगा नहीं दोबारा, लेकिन हाँ, क्योंकि क्विक इंस्टॉल पे करके देखो। नहीं हो रहा है यार, अभी इसको नीचे आना एकदम, कुछ नहीं आ रहा, ऊपर आओ और पेज को रिलोड ही करना पड़ेगा। अब ये दोबारा इंस्टॉल नहीं करेगा। फिर भी एक बार एडमिन और admin123 करके देखना, यूजर नेम और पासवर्ड। admin123। अब ये बोलेगा डेटाबेस रीच्ड। नहीं, अब हो रहा है। देते हैं इसको 2-4 मिनट का टाइम। हाँ, बट वो प्रोपोगेटिंग एक बार कंप्लीट हो जाए फिर ही करेंगे आगे। ओके, एक काम करना, नया टैब ओपन करो, नया टैब, और यहाँ पर डालना आपकी वेबसाइट क्या था, ancientfitness.free.nf। देखते हैं, शायद ओपन ही हो गई हो। fitness.free.nf, यही तो था। एंटर। हो गई, आपकी वेबसाइट हो गई है। कायदे से तो वेबसाइट उधर ही, मतलब वहां पर कंप्लीट हो जाना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, समझ में आ रहा था कि वेबसाइट हो चुकी है। अब एक काम करो, अलग टैब में इसका डैशबोर्ड भी ओपन कर लो। बस वो आपको free.nf के बाद WP एडमिन लगाना है। WP हाइफन एडमिन, हाइफन हाइफन नहीं, आपने फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया भाई, जिसमें जीरो के लेफ्ट वाला, हाँ यही वाला, एंटर करो, जीरो के राइट वाला, एंटर। डालो एडमिन, और एडमिन एट 1 2 3 था ना, ये कैपिटल कर देना। ठीक है यार, देखो, ये इनकी सेव कर लिया ना इसको, ये ओके, ये इनकी एक वेबसाइट क्रिएट हो चुकी है। अपन लोग जब भी क्लाइंट की कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं ना,
तो सबसे पहले तो हम लोग उसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। पहला स्टेप यही होता है वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का। अब उसके बाद अपन इसमें डिजाइनिंग करेंगे, ठीक है। एलिमेंटर के थ्रू हम इस पे डिजाइनिंग करेंगे, वो मैं भी दिखाऊंगा आपको। मीनवाइल कैलाश जी आपको शो कर रहे थे शायद, स्क्रीन शेयर करना चाह रहे थे क्या? नीलेश आप स्टॉप कर लेना स्क्रीन। रिकॉर्डिंग चालू है मेरे एंड पे, चालू है। कैलाश जी आप स्क्रीन शेयर करके कुछ दिखाना चाह रहे थे? चलिए ठीक है, आपने अनम्यूट करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा मेरे को। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ ठीक है, आपके में तो ऑलरेडी एलिमेंटर इंस्टॉल्ड है। अच्छा अच्छा, ओके, एक मिनट मैं चेक कर रहा हूँ आपकी वेबसाइट। नहीं इस तरीके ये अलग बनी है। आप एक काम करना, अब इस पर आप कुछ भी बनाओगे ना तो हाँ, नहीं ये ना आप इस तरीके से अब नहीं कर पाओगे। अब आपको दिक्कत होगी करने में इसको। आप एक काम करना, फ्री वाली तो है, एक बार और बना लेना दोबारा। क्योंकि देखो, या तो अब अगर मेरे को आपकी ये वाली वेबसाइट एकदम फ्रेश चाहिए ना, उसके लिए मुझे आप इसका डेटाबेस डिलीट करना पड़ेगा। और डेटाबेस डिलीट करना काफी लंबा चौड़ा काम होता है, समझ रहे हैं? तो उससे बेटर है 5 मिनट में एक नई ईमेल एड्रेस बना लो, और उस पे उसी नए ईमेल एड्रेस से आप एक free.nf पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लो, infinity.free पे। इसको रहने दो, क्योंकि इसको फ्री वाली है ये, हमारे पैसे तो लगे नहीं, तो क्यों ही हम इसको ट्रबल शूटिंग करें बैठ के इस पे, है ना? ठीक है, अब आप स्टॉप कर लेना, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। नीलेश की वेबसाइट ही ओपन कर लेते हैं, ancientfitness.free.nf। एंटर किया। अब डैशबोर्ड में जाना है, WP एडमिन, ठीक है। यूजर नेम था इनका एडमिन, पासवर्ड था ADMIN@123। रिमेंबर भी कर लेता हूँ, लॉग इन कर लेता हूँ, ठीक है। देखो एकदम फ्रेश है ये वेबसाइट, कुछ भी नहीं है इस वेबसाइट में। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, दो चार चीजें, जब अपन वेबसाइट नई नई क्रिएट करते हैं ना, तो तीन चार स्टेप हैं जिनको एज इट इज आप याद कर लेना। एक मिनट देना गाइस, जस्ट। ओके, देखो सबसे पहले तो फ्रेश वेबसाइट में आपने लॉगिन करा। लॉगिन करने के बाद आप जाओगे प्लगइन्स में। प्लगइन्स के बाद आप जाओगे इंस्टॉल प्लगइन्स में, और एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे आप जिसका नाम है एलिमेंटर, ठीक है। सॉरी, मुझे जाना है ऐड न्यू प्लगइन में, जाना है, यहाँ पे डालूंगा मैं। यहाँ गया, एलिमेंटर डाला, ये रहा आपका एलिमेंटर। जस्ट सेकंड गाइस। एक मिनट बस, एक मिनट देना गाइस। सॉरी यार। देखो, प्लगइन में गए, ऐड न्यू प्लगइन पे गए, जाने के बाद यहां पर आपको एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, ये जो एक प्लगइन आ रहा है ना, इंस्टॉल नाउ का बटन दबाना। पहला प्लगइन अपना एलिमेंटर का इंस्टॉल हो गया है, ठीक है, मतलब हो रहा है अभी राइट ना। हाँ, एलिमेंटर करा, इसके बाद अपन ने इसको एक्टिवेट किया। ये जो आ रहा है इसको कर देना आप स्किप, दोबारा स्किप कर देना।
नॉट रिक्वायर्ड, यहां से इसे क्लोज ही कर देना, हट जाएगा। ठीक है, तो नई वेबसाइट है। अभी इसके बाद वापस प्लगइन्स पे आता हूं मैं, और देखो ये दो प्लगइन्स आ रहे हैं आपके, एक आ रहा है आपका एक्समेट और एक आ रहा है आपका हेलो डॉली। ये दोनों प्लगइन्स किसी काम के नहीं है। याद रखना, जितने ज्यादा प्लगइन्स आपकी वेबसाइट पर होंगे ना, उतनी आपकी वेबसाइट स्लो हो जाती है। ठीक है, तो आलतू फालतू प्लगइन्स बिल्कुल नहीं रखेंगे हम अपनी वेबसाइट पे, सिर्फ काम काम के प्लगइन रखेंगे। और ये दोनों ऐसे प्लगइन है जो स्टार्टिंग में आपके वेबसाइट में आते ही आते हैं। ऑलराइट, जब आप नई वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे तो ये आपके वेबसाइट में आएंगे ही आएंगे। तो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट करा और अप्लाई का बटन दबाया, ओके कर दिया। अब सिर्फ एक प्लगइन मेरी वेबसाइट पर रहा है। अब उसके बाद मैं आपको दो चीजें बोलता हूं डाउनलोड करने को। इन दोनों का लिंक मैं शेयर कर दूंगा अभी आप लोगों के साथ। मैं यहां पर आ जाता हूं, आपकी नोट शीट पे डाल देते हैं चलो इसको, और चैट पे भी शेयर कर दूंगा। आपको क्या करना होगा, एक तो आपको ये थीम रॉयल एलिमेंटर एड ऑन की वेबसाइट से डाउनलोड करनी होगी, और उसके अलावा आपको ये एक प्लगइन एलिमेंटल का रॉयल रॉयल एड ऑन प्लगइन आपको इंस्टॉल करना होगा। ये दो चीजें आप डालेंगे अपनी वेबसाइट पे, आपकी वेबसाइट सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। जो जो आप करना चाहते हो ना अपनी वेबसाइट में, जो एक पेड वेबसाइट में होता है, वो फ्री वेबसाइट में मिल जाएगा आपको, अगर आप इन दोनों को भी कर लेंगे तो। ओके जी, मैं यहां पर लिख देता हूं 21 अगस्त। एक प्लगइन ये रहा आपका, ये सॉरी ये आपकी थीम हो गई। ये आपका हो गया प्लगइन, ये इंस्टॉल करना है। और एक हो गया आपका प्लगइन, कौन सा, एलिमेंटर, जो अपन लोगों ने अभी डाल ही लिया, एलिमेंटर। ठीक है, ये तीन चीजें आपको इंस्टॉल करनी होती है स्टार्टिंग में, एलिमेंटर प्लगइन। ये तो कर ही लिया, अब ये भी कर लेते हैं एक बार, डाउनलोड थीम। ये थीम यहां पर डाउनलोड हो रही है। जैसे ये थीम डाउनलोड हो जाएगी ना, अब मैं किस पर जाता हूं, अब मैं जाऊंगा अपीयरेंस में। अपीयरेंस के बाद थीम्स में। आज की रिकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ध्यान से देख लेना सब लोग। ठीक है, थीम, ऐड न्यू थीम पे गया। अब मैं वैसे तो यहां से भी कोई थीम ले सकता हूं, लेकिन मैंने खुद रॉयल एलिमेंटर की वेबसाइट पर जाकर ये थीम डाउनलोड करी है, रॉयल एलिमेंटर किट। तो मैं इसी थीम को अपनी वेबसाइट में अपलोड करूंगा। कैसे, अपलोड पे गया, चूज फाइल पे गया, डाउनलोड्स पे गया, ये आ रहा ओपन। इधर जाता हूं, इंस्टॉल नाउ का बटन दबाता हूं। ठीक है भाई, अच्छा इंस्टॉल हो रहा है अभी, हो गया हो गया। थीम इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, एक्टिवेट का बटन दबा दिया। ठीक है, थीम एक्टिवेट हो गई। तो अपना फर्स्ट स्टेप क्या था, इसको इंस्टॉल करना, कर लिया। फिर उसके बाद थीम को इंस्टॉल करना। अब एक बार, एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, ये मेरी रॉयल एलिमेंटर किट इंस्टॉल हो गई है। भाई अब ध्यान रखना, अपनी वेबसाइट पर जो थीम्स काम की नहीं है ना, उनको डिलीट कर देना। जब भी आप नया वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो ना, तो आलतू फालतू प्लगइन्स और आलतू फालतू थीम्स अपनी वेबसाइट से डिलीट कर देना। सिर्फ स्पेस घेरने के अलावा वो कुछ नहीं करती। मैं क्या करता हूँ, ये मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल थीम्स आई थी, इस पर क्लिक करा, ये आ रहा डिलीट का बटन, दबाया, डिलीट। इधर जाता हूँ, डिलीट। तो अब मेरी वेबसाइट में आलतू फालतू कोई प्लगइन नहीं है और अब कोई थीम भी नहीं है, सब डिलीट हो गए। अब सिर्फ एक काम की थीम बची है मेरी। ओके जी, और प्लगइन में मैंने ये डाल ही लिया, एलिमेंटर का। अब एक लास्ट वाला प्लगइन बचा हुआ है, एलिमेंटर विजिट। अपलोड प्लगइन पे गया, ये आ रहा डाउनलोड, डाउनलोड का बटन दबाया, ये प्लगइन मेरा यहां पर इंस्टॉल हो रहा है, सॉरी डाउनलोड हो रहा है अभी। डाउनलोड हो जाएगा तो इसको इंस्टॉल करेंगे।
अभी हुआ नहीं है, 1 मिनट देते हैं ऐसे। बड़ा टाइम दे रहा। हो गया, डन हो गया, पर ये कंप्लीट क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, हो गया है प्लगइन। ओके, वापस जाता हूँ। अब मैं जाऊंगा प्लगइन पे, ऐड न्यू प्लगइन पे। अरे यार, ये गड़बड़ हो गई। ऐड न्यू प्लगइन, अभी मुझे अपलोड करने देगा? इधर गया, रॉयल एड ऑन। इस वाले प्लगइन को मैंने भी इंस्टॉल करा है। ओपन का बटन दबाता हूँ, इंस्टॉल नाउ दबाता हूँ। मैं अभी दोबारा रिपीट करवा दूंगा मैंने क्या क्या करा है अभी तक। हो गया है, और एक्टिवेट प्लगइन कर देता हूँ। ठीक है, इतना होने के बाद मैं इसको करता हूँ स्किप। अब मेरी वेबसाइट ना काम करने के लिए तैयार है। ठीक है, मैं आपको एक बार रिपीट करवा देता हूं मैंने क्या क्या करा है अभी तक। हो सकता है किसी को कंफ्यूजन हो गई हो। देखो, सबसे पहले स्टेप 1 क्या है? आप मेरे ख्याल में डैश वो वर्डप्रेस वगैरह तो इंस्टॉल कर ही लोगे, वो तो बताने की जरूरत नहीं है शायद, है ना? वर्डप्रेस वगैरह तो हो ही जाएगा आप लोगों से। उसके बाद स्टेप 1 क्या करना है? स्टेप 1 है आपका एलिमेंटर प्लगइन को इंस्टॉल करना है। एलिमेंटर प्लगइन इंस्टॉल, मैं फोटो लगा देता हूं यहाँ पर कौन से वाले प्लगइन को करना है आपको। प्लगइन पे गए, इंस्टॉल्ड प्लगइन पे गए, सॉरी ऐड न्यू पे जाता हूं पहले। यहां पर जाकर मैंने एलिमेंटर ही तो डाला था। ये आना जो मेरे में ऑलरेडी एक्टिव है, ये वाला करना है, कोई दूसरा मत कर लेना। सेम नाम से आपको बहुत सारे दिख जाएंगे। एक सेकेंड, 1 मिनट देना। हाँ, ये वाला सबसे पहला स्टेप 1 आपने इसको इंस्टॉल कर लिया। ओके, अब उसके बाद स्टेप 2 क्या है आपका? स्टेप 2 है आपको रॉयल एलिमेंटर थीम इंस्टॉल करनी है। पहले तो क्या करेंगे, आप इस वाले लिंक पर जाएंगे, ये ओपन हो जाएगा। डाउनलोड थीम का बटन दबाना है आपको। ये ऑप्शन आ रहा है आपका डाउनलोड थीम का। ये मैंने डाउनलोड करी थी थीम। डाउनलोड करने के बाद मैंने इसको, कहां पर गया था मैं गया था अपीयरेंस में। अपीयरेंस के बाद थीम्स में, अपीयरेंस थीम, थीम के बाद मैं गया था ऐड न्यू पे, और ऐड न्यू के बाद मैं गया था अपलोड पे। ओके, कंफ्यूज मत होना, मैं लिख देता हूं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं यहाँ पर किधर गया था मैं? अपीयरेंस। अपीयरेंस के बाद अपन गए थे थीम्स। थीम्स, थीम्स के बाद हम गए थे ऐड न्यू थीम पे, और उसके बाद फिर अपन गए थे अपलोड थीम पे, है ना? और अपलोड थीम पे जाने के बाद मैंने अपने सिस्टम से चूज फाइल करके ये वाली थीम को इंस्टॉल कर लिया था। उसके बाद स्टेप 3 क्या करा था मैंने? स्टेप 3 ये था, ये रॉयल एलिमेंटर एड ऑन, इस पर गए थे अपन। स्टेप 3, स्टेप 3 में इस पे गए। ये जाने के बाद मैंने यहां से इसको डाउनलोड प्लगइन करा था, और डाउनलोड प्लगइन पे जाने के बाद मैंने अपलोड प्लगइन करके इसको अपलोड कर दिया था, है ना? ये हो गया अपना डाउनलोड प्लगइन। फिर उसके बाद प्लगइन, प्लगइन के बाद मैंने इसको ऐड न्यू पे गया था, ऐड न्यू प्लगइन पे, और इसके बाद फिर उस मैंने अपलोड प्लगइन कर दिया था, है ना? इतना करने के बाद अब मेरी जो वेबसाइट है, एक बार देख लेते हैं मेरी वेबसाइट कैसी दिख रही है।
कुछ ऐसी मेरी वेबसाइट दिख रही है, एकदम ब्लैंक, है ना। अब मुझे क्या करना है, अगला स्टेप जो है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेरी तरफ से तो सब कंप्लीट हो चुका है। आप जाओगे सेटिंग्स में, सेटिंग्स में जाने के बाद आप जाना है आपको परमा लिंक में। परमा लिंक में जाने के बाद पहले तो इसको चेंज कर देना पोस्ट नेम से, ठीक है। स्टेप 4 क्या रहेगा आपका, स्टेप 4 आप जाओगे सेटिंग्स, परमालिंक, परमालिंक स्ट्रक्चर, सेटिंग्स, परमालिंक, परमालिंक स्ट्रक्चर, और इसके बाद आप जाओगे पोस्ट नेम, यहां पर सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है जी। यहां तक आई होप किसी को दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब हम आते हैं पेजेस में। पेजेस में गए, पेजेस में जाने के बाद ये तो आपके दो फालतू के पेजेस आ रहे हैं, आपके काम के नहीं है ये। यहां पर चेक करेंगे, बल्क एक्शन में जाके मूव टू ट्रैश करके अप्लाई कर देंगे। ये मैंने कर दिया इसको अप्लाई। अब अप्लाई करने के बाद ये आ रहा है ट्रैश, ट्रैश से भी खाली कर देना, फालतू जगह घिरवाने का कोई फायदा नहीं है। डिलीट परमानेंटली गए, अप्लाई पे गए, ठीक है। अब आपको बैठकर सोचना है कि आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा होगा। अभी बता देता हूं, स्टेप 4 पे क्या करा था अपन ने, स्टेप 5 पे क्या किया था। स्टेप 5 डिलीट पेजेस, ठीक है, डिलीट अननेसेसरी पेजेस, ये करा था ना अपन ने भी। अननेसेसरी पेजेस को अपन ने डिलीट कर दिया था, ठीक है। इतना हो गया। अब उसके बाद डिलीट अननेसेसरी पेजेस के बाद ओके, ये हो गया अपना, हाँ, पोस्ट नेम वाली चीज भी हो गई। अब यूजर नेम, अपीयरेंस, ऐड न्यू, हाँ। अब मैं आता हूं यहां पर ऐड न्यू पे। ये आ रहा है आपका, इसको तो कर देना यहां से हटा के। टेम्पलेट का ऑप्शन आ रहा है ना साइड में, टेम्पलेट पे जाना, यहां जाना, एलिमेंटर फुल विड्थ या एलिमेंटर कैनवास में से कुछ भी कर देना। अभी के लिए फिलहाल मैं रिकमेंड कर रहा हूं एलिमेंटर फुल विड्थ, ओके, एलिमेंटर फुल विड्थ। उससे पहले आप एक काम और कर सकते हो, जो भी वेबसाइट बनाने वाले हो ना, चाहे अपनी बनाओगे चाहे क्लाइंट की बनाओगे, एक बार उसका ना स्ट्रक्चर सोचो बैठ के, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे सोचोगे कि भाई, एक तो होता है किसी भी वेबसाइट में होम पेज, होम का टैब होता है ना, होम पेज, एक तो ये हो गया। इसके बाद साइड में क्या आता है, एग्जाम्पल के लिए मैं भी लिख दे रहा हूं, आवर सर्विसेज, है ना। इसके बाद और क्या आता है, और क्या क्या आ सकता है सोचो। वो आवर सर्विसेज में आ गया। आप तो जिम का बना रहे हो ना, तो जिम में प्रोडक्ट क्या होगा बताओ, क्या डब्बे वगैरह प्रोटीन के, नहीं ना, है जी। और क्या पेज बन सकता है भाई, आप लोग सब सोचो। एक तो मुझे पता है कॉन्टैक्ट अस का पेज बनेगा एक, है ना, है जी। वो अलग से पेज नहीं बनता फीडबैक का। देख लेते हैं अपन लोग कोई जिम की, जिम नियर में डाल के कल्ट डॉट फिट का देखें। ये तो खैर बहुत महंगी वेबसाइट होगी इनकी। ये देखो कल्ट, पर ये इन्होंने जिम केयर माइंड स्टोर कुछ ऐसे करके बना रखा है। ये रही फाइंड अ जिम, वाई हु, सॉरी वाई ज्वाइन, फ्रेंचाइज, ट्रेनिंग, एएफ सेफ, ब्लॉग, करियर, बेस्ट फिट, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग इन्होंने बना रखे हैं ना। मैं भी जाता हूँ इसके करियर पे, देखो फाउंडेड इन, ये इस तरीके से अपन बनाएंगे, ये जैसे ये दिखा रहे हैं ना, ऐसा बनाएंगे अपन लोग। उसके बाद ये एक ऐसा फॉर्म भी लगाएंगे अपन लोग। मैं यहाँ पर जाता हूँ, दूसरा कुछ मैं सिंपल सी वेबसाइट देखता हूँ आप लोगों के लिए। फिटनेस पास, जिम नियर मी, कल्ट, देखते हैं कुछ। फिट पास, पर ये तो पेड है। फिट विला, वी फिटनेस, कैलाश हेल्थ विलेज, देखें एक बार कैसी कैसी वेबसाइट्स हैं। ये देखो गेट स्टार्टेड, आवर जिम इन इंडिया, नेपाल, इस तरीके से कैटेगरी आ रही है ना। आपको ऐसी कैटेगरी सोचनी होगी। ये रही सिंपल सा, होम, अबाउट अस, प्रोग्राम, ब्लॉग और कॉन्टैक्ट, ठीक है।
मैंने यहाँ पर क्या क्या लिख दिया था, आवर सर्विसेज लिखा था। अरे मैंने यहाँ पर अबाउट अस तो लिखा ही नहीं, अबाउट अस। उसके बाद एक और पेज बनाया है यहाँ पर अपने, कॉन्टैक्ट अस का ले लेते हैं अभी, तो कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस से पहले एक पेज और बनाएंगे अपन, कैटेगरी, इसको अपन बोलते हैं BLOG, ब्लॉग। ठीक है, ये रहेगा मेरा स्ट्रक्चर। वेबसाइट पे ये जो आ रहा था ना अभी अपन ने देखा था, ये रहा। ऐसी वेबसाइट क्रिएट करेंगे अपन लोग। एक बार देख लो आप कैसी लग रही है वेबसाइट। मैं भी होम पर आया हूँ इनके, और ये इनकी वेबसाइट है। बहुत ही सिंपल है ऐसी वेबसाइट बनाना, आप 2-4 दिन में ही सीख जाएंगे। ये इनके ट्रेनर है, एक बार देख लो सब लोग ये वेबसाइट। इतना काम करके तैयार रखना आप लोगों को, कल तक सब लोग यहां तक तैयार रखेंगे। जो जो मैंने ये चीज बताई है ना, ये सब आपको रेडी रखनी है। उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। एक ये हो गई, देखो, कैलाश हेल्थ विलेज, होम, अबाउट अस, सर्विस, कॉर्पोरेट, फोटो गैलरी, मीडिया, हेल्थ जोन। एक फोटो गैलरी भी बना सकते हैं अपन लोग। अभी जिम के बारे में उन्होंने इतना कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। हाँ, एक कॉलम आप चाहो तो अपन ये और बना सकते हैं, अबाउट अस, होम पेज, अबाउट अस। एक ब्लॉग की जगह, ब्लॉग से पहले ना अपन क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर न्यूट्रिशन, है ना। हाँ, हाँ, वो न्यूट्रिशन में डाइट प्लान आप उसके अंदर डाल सकते हो, कोई लोड नहीं है, एक ही बात है। अब ये यहाँ पर इन्होंने ऐसे कंटेंट डाला हुआ है। अब एक बार इनके अबाउट अस चल के देख लेते हैं। तो मैं, ये इनका अबाउट अस आ गया, इमेज फट रही है, ये देखो इमेज फट रही है ना। इतनी फटी इमेजेस नहीं लेंगे अपन लोग, पिक्सेलेटेड इमेज है। ये चेयर पर्सन है इनकी। अरे बाप रे, तो काफी लंबा चौड़ा काम है इनका तो। इसको करते हैं बंद। अपन रेफरेंस ले लेते हैं इस वाली वेबसाइट को, फिट विला जिम, है ना। ऐसी वेबसाइट बना लेते हैं, क्योंकि अपने पास तो इतना कंटेंट ही नहीं है, बाकी बाकियों की वेबसाइट इतना, है ना। ये देखो बड़ा सिंपल सा इन्होंने सारी चीजें बना रखी है, सिंपल सिंपल। ठीक है, तो आप सब लोगों को जिस पर भी अपनी वेबसाइट बनानी है ना, बाय टुमारो, ऐसा स्ट्रक्चर, जो जो चीजें मैंने यहाँ पर शीट पे लिखी हैं, इतना, यहाँ से लेके स्टेप 5 तक, अननेसेसरी पेज डिलीट करने के बाद, इतना सब आपके करके रखना है। याद रखना, नई वेबसाइट होगी वो, उस पे करेंगे आप। और एक अपनी वेबसाइट के लिए सिंपल सा लोगो बना लेना, और लोगो के बाद एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेना कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए। ठीक है गाइस, आ गया समझ में? कोई डाउट है किसी को? क्योंकि अब मैं आगे, अब सीधे अपना पेज बिल्डिंग पे जाएंगे। हाँ, कुछ करें? क्योंकि अब अपने को सीधे पेज बिल्डिंग ही करना है। इंटरेस्टिंग होगी कल की क्लास। और कल की क्लास में आप मेजर मेजर एलिमेंटर सीख जाओगे। मेजोरिटी ऑफ एलिमेंटर आपको कल की क्लास में आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को?